एक तरफ थी एक अच्छी खासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी और दूसरी तरफ था संगीत का वो जुनून जिसे वो बचपन से ही अपने अंदर महसूस कर रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया नौकरी छोड़कर संगीत को चुनने का। मुंबई में पले बड़े इस लड़के ने बचपन से ही म्यूज़िक सीखना शुरू कर दिया था, लेकिन आगे चलकर उन्होंने कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई की। 1988 में इंजीनियर की डिग्री पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नौकरी शुरू कर दी, दिन में कंप्यूटर और दिल में म्यूज़िक। लेकिन कुछ समय बाद एक सवाल बार बार सामने आने लगा, क्या पूरी ज़िंदगी स्क्रीन के सामने बैठकर सॉफ्टवेयर बनाना है या फिर उस चीज़ को चुनना है जिसके लिए सच में दिल धड़कता है। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। सॉफ्टवेयर की दुनिया पीछे छूट गई और म्यूज़िक धीरे धीरे उनका कैरियर बन गया। शुरुआत में उन्होंने एडवर्टाइजिंग के लिए जिंगल्स बनाए, अलग अलग म्यूज़िकल प्रोजेक्ट में काम किया, लेकिन उन्हें अभी उस चीज़ की तलाश थी जो उनकी अपनी पहचान बन सके। फिर उनकी मुलाकात हुई जावेद अख्तर से। दोनों ने सोचा एल्बम ऐसा होना चाहिए जो बाकी एल्बम जैसा बिल्कुल ना हो। जावेद अख्तर के पास एक आइडिया था, ऐसा गाना जिसमें कोई ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ना हो, ना कोई आम मुखड़ा, ना वेसांतरा, बस लगातार बहती हुई आवाज़। शंकर ने उस आइडिया को चैलेंज की तरह लिया और एक दिन काम से घर लौटते वक्त टैक्सी में ही उन्होंने उस गाने की कंपोजिशन तैयार करना शुरू कर दी। जावेद अख्तर ने लिरिक्स लिखे और जब वो कागज़ सामने आया तो लगभग पूरे 2 पेजेस थे। इतना लंबा लिरिक कि पहली नज़र में ही चैलेंज समझ आ गया। अब चैलेंज था ऐसा गाना बनाना कि सुनने वाले को लगे जैसे सिंगर ने पूरी परफॉर्मेंस में सांस ही नहीं ली। और यहीं से पैदा हुआ ब्रेथलेस। 1998 में ब्रेथलेस आया और लोगों ने सुनते ही सवाल किया, ये आदमी इतनी देर तक सांस लिए बगैर गाना कैसे गा रहा है। लेकिन असली कहानी थोड़ी अलग थी। शंकर ने खुद बताया कि इंसान के लिए 3 मिनट तक सच में सांस रोककर गाना संभव नहीं। गाने को इस तरह इंजीनियर और एडिट किया गया था कि सुनने वाले को वो एक कंटिन्यूस ब्रेथ जैसा महसूस हो। और यही एक्सपेरिमेंट उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। ब्रेथलेस ने उन्हें पूरे देश में अलग पहचान दे दी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अब लाखों लोगों के लिए सिंगर बन चुका था। इसके बाद प्लेबैक सिंगिंग का सफ़र भी तेज़ हुआ। उनकी आवाज़ कई फिल्मों में गानों में सुनाई देने लगी और धीरे धीरे वो सिंगर नहीं रहे, वो कंपोज़र भी बन गए। फिर आए शंकर एहसान लोई। 3 अलग अलग म्यूज़िक बैकग्राउंड्स, लेकिन साथ में ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें बॉलीवुड के म्यूज़िक को एक नया साउंड दिया। दिल चाहता है, फिर लक्ष्य, रॉक ऑन और उसके बाद एक कहीं यादगार फिल्मों का म्यूज़िक। अब वो सिर्फ अपनी आवाज़ के लिए नहीं, अपनी कंपोजिशन के लिए भी पहचाने जाने लगे। और इस सफ़र में उन्हें सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं दी, बल्कि नेशनल अवार्ड से लेकर इंटरनेशनल म्यूज़िक हॉनर तक पहुंचाया। लेकिन शायद शंकर महादेवन की कहानी सबसे ख़ास बात ब्रेथलेस नहीं है। सबसे ख़ास बात यह है कि उन्होंने एक सेफ कैरियर को छोड़कर उस रास्ते को चुना जिसमें रिस्क था, और उसी रिस्क ने उन्हें उनकी पहचान दी। अगर शंकर महादेवन की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सुरों के किस्से को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ गाने नहीं सुनाते, उन आवाज़ों के पीछे छुपी कहानियाँ सुनाते हैं।